आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट कार्डियक एरिथमियास करके आते हैं। कार्डियक एरिथमिया क्या होता है, इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ईसीजी की जो वेव्स होती हैं बहुत नजदीक नजदीक चल रही हैं, बहुत पास पास, जल्दी 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 चल रही है। इसका क्या मतलब है कि हार्ट की बीट बहुत रैपिड हो गई है, रिथम साइनस नहीं है, रिथम में एरिथमिया हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स सिंक्रोनाइज होकर के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। एक चैम्बर फूलता है, दूसरा पिचकता है, फूलता है, पिचकता है, तो ब्लड भरता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। एरिथमिया यानी कि ये जो एरिथमिया हो रहा है इसको एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन एरिथमिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हार्ट की जो ऑरिकल है वो इरेगुलर बीट करने लगती है, अर्थात मिक्सी की तरीके से जब ऐसे बीट करेगी तो हार्ट में फिलिंग ही नहीं हो रही है। यानी कि जब हार्ट बीट करेगा तो उसको कुछ समय चाहिए कि उसमें खून भरे, जब खून नहीं भर रहा होगा तो बार बार ऐसे ही चलेगा, तो इस स्थिति में ब्लड प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा। ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी में हम लोगों को कैसे रिससिटेट करना है, पहले हम लोग को एक सेंट्रल वीनस एक्सेस सिक्योर कर लेना है, जिससे कि हम अपने मरीज को जो भी वेजो एक्टिव ड्रग्स हैं जैसे कि इनका नॉरएड्रेनालिन और वेजोप्रेसिन वो दे करके हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बीपी सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुके हैं, रेस्पिरेशन ठीक नहीं है, कोल्ड कामी स्किन है, हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो तुरंत हम एक ट्यूब डाल के इंटुबेट कर देंगे और इंटुबेट करके वेंटिलेट कर देंगे, जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा सीडेट कर देंगे। अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी तरीके से मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़े, स्लाइटली बीपी बढ़े, एंटी एरिथमिक ड्रग देके एरिथमिया को सेटल करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो डीफिब्रिलेशन या कार्डियोवर्जन करके हम एरिथमिया को सेटल करें। उसके बाद ये सब चीज जैसे सेटल होती है तो हम देखते हैं कि रिथम रेगुलर आ गई, हार्ट रेट 100 आ गया है, SpO2 मेंटेन कर रहा है, पेशेंट को एक्सट्रूबेट करने का टाइम आ गया है, सीडेशन से आउट हो गए हैं। तो रुक जाइए बाबूजी, परेशान मत होइए, अभी हम आपकी ये ट्यूब निकाल देते हैं। पंडित जी परेशान मत होइए, अब हम मरीज को एक्सट्रूबेट कर देंगे और एक्सट्रूबेट करते ही मरीज को बेटर फील होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं ट्यूब से, क्योंकि इस समय होश में आ गए हैं और इनका सीडेशन हम लोगों ने बंद कर दिया था जिससे एक्सट्रूबेट कर सकें। तो ट्यूब की पहले हम लोगों ने एयर निकाल ली बलून से, बलून पिचक गया, 8 नंबर की ट्यूब थी और हमने धीरे से इस ट्यूब को पुश करके बाहर निकाल लिया। इस ट्यूब को बाहर निकाल लिया हम लोग ने बिल्कुल, क्योंकि कली पड़ी थी तो ट्यूब कोई ब्लॉक नहीं है, कोई किंक्ड नहीं है। जब सिराना उठा दीजिए, क्योंकि ट्यूब हमने